दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हर महीने आपके पास एक मैसेज आ जाए मोबाइल के अंदर जिसके अंदर क्रेडिट का अमाउंट लिखा हो और बिना रिस्क के हो, गवर्नमेंट गारंटी हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम यानी MIS अकाउंट के बारे में। क्या होता है, कैसे काम करता है, एक एक करके विस्तार से समझाता हूँ। लास्ट तक जरूर देखना कि लास्ट के अंदर बड़ा पैसा कैसे बनेगा, बड़ा मुनाफा कैसे होगा, इसका पूरा प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट की। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे की तरफ आप जाते हैं तो आपको कुछ स्कीम्स दिखाई देती है इंडिया पोस्ट की, जो जो अभी करंटली रनिंग है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्कीम दिखाई दे रही है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, जिसको हम MIS कहते हैं। नीचे आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ 7.4%। करंटली इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ये हर क्वार्टरली अपडेट होता है, क्वार्टरली चेक किया जाता है, तो ये कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है। आप पूरी तरीके से 7.4 को बिल्कुल ऐसा नहीं मान सकते कि यही मिलने वाला है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। नाउ टू मोर पे आप क्लिक करेंगे तो काफी सारी जानकारी इस स्कीम के बारे में मिल जाती है। आप 1,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9 लाख रुपए सिंगल अकाउंट के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और बहुत ज्यादा पैसा आप इसमें नहीं लगा सकते, 40-50 लाख, 1 करोड़ रुपए ऐसा नहीं लगा पाएंगे। अगर आप दो इंडिविजुअल है, जैसे कि आप है, आपकी वाइफ है, तो दोनों का अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस में खुला हुआ है तो MIS स्कीम आप 9-9 लाख रुपए मैक्सिमम चालू कर सकते हैं। तो 18 लाख रुपए के आसपास आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर के अंदर अगर 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो उस हिसाब से 9-9 लाख मैक्सिमम करके आप इस तरीके से तो मैनेज कर पाएंगे। लेकिन एक सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए। तो एक एक करके पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि क्या होगा, कैसे होगा, इसको दोस्तों पूरा समझते हैं। तो पहली दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल का। अगर आप एक बार इसके अंदर पैसा लगा लेते हैं तो 5 साल तक आपको उसके अंदर रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप पहले ही पैसा निकालते हैं तो कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। 3 साल से पहले पैसा निकाल लेंगे तो 2% की पेनल्टी लगती है। 3 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी लगती है। तो अगर आप इसके अंदर पैसा लगा रहे तो मेक श्योर कि 5 साल के लिए आप इसके अंदर लगाए, क्योंकि 5 साल के बाद ऑटोमेटिक ये मैच्योर हो जाएगा। जो भी पैसा आपने इसमें लगाया है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। उसके बाद देखिए मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख है, सॉरी 1,000 है। 1,000 के ऊपर आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन लिमिट इसकी है 9 लाख। 9 लाख तक आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पे आउट हर महीने इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है, और पे आउट 1 महीने के बाद मिलता है, शुरुआत में नहीं मिलता है। जैसे ही आप पैसा लगाएंगे 1 महीने के बाद आपके पास पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों टैक्स से रिलेटेड चीज है इसके अंदर, टैक्स बेनिफिट इसमें है या नहीं है। इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, यानी सेक्शन 80C के अंडर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। TDS भी एप्लीकेबल नहीं है। रेगुलर इंटरेस्ट इनकम की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि कितने कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना कितना इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है, तो कितना कितना पैसा मेरे पास मंथली क्रेडिट हो सकता है। मान लेते हैं कि इस स्कीम में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो 1 लाख रुपए का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 7,400 रुपए होता है। तो लगभग मंथली आपको 600 रुपए के आसपास आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट करी है 5 लाख रुपए, तो एनुअल इंटरेस्ट 37,000 रुपए के आसपास बनता है। तो 3,000 रुपीज के आसपास आपके पास मंथली आ जाना चाहिए। अगर दोस्तों सिंगल अकाउंट है जिसके अंदर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर 66,000 रुपीज के आसपास इंटरेस्ट बनता है। तो 5,500 रुपए के आसपास आपके पास हर महीने इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप 15 लाख रुपए जो जॉइंट अकाउंट है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर एनुअल इंटरेस्ट आपका 1,11,000 रुपीज बनता है, तो आपके पास मंथली इनकम 9,250 रुपीज के आसपास हर महीने आपके पास क्रेडिट का मैसेज आ जाएगा। लगभग ये अमाउंट आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों हमें शेयर बाजार वाले लोग, हमें ना ये 7% 8% के रिटर्न समझ नहीं आते। हम 12-13% से नीचे तो सोचते ही नहीं, हम सोचना ही शुरू नहीं करते। उसके ऊपर अगर कोई बताता है, कोई समझाता है, तो जाकर के हमारा दिमाग चलना शुरू होता है। तो हमारा दिमाग हमेशा काम करता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको शेयर बाजार में इसलिए डर लगता है कि जो मेरा हार्ड एंड मनी है वो ना चले जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास मान लेते 1 करोड़ रुपए अभी करंटली, मुझे शेयर बाजार के रिटर्न बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि मार्केट नीचे चला गया तो क्या होगा। तो अगर आप इस तरीके के व्यक्ति है तो आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए बेहतर ये है कि जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 9 लाख रुपए या 15 लाख रुपए है, ठीक है। तो 9 लाख रुपए 15 लाख रुपए में फिलहाल ट्राई करने के लिए मार्केट के अंदर मैंने MIS स्कीम के अंदर पैसा डाल दिया। अब मेरा वो पैसा सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती है। अब 5 साल बाद आपको वो पैसा वापस मिलने वाला है और प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे जो मंथली आपको जो पैसा मिल रहा है वो 9,250 रुपए मिल रहा है। क्यों ना मैं शेयर बाजार के अंदर इस पैसे की SIP कर दूं।
अब इससे होगा क्या, आपका जो पैसा रिस्क में है वो ये वाला इंटरेस्ट वाला रिस्क में है, ठीक है। आपका ये वाला पैसा रिस्क में नहीं है, ये तो सेफ है, ये तो आपको 5 साल बाद मिलने ही वाला है। आप जो इंटरेस्ट पे पैसा आपने लिया है आप उसकी एसआईपी कर दीजिए। अब होगा क्या 5 साल के बाद, वो समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर खोलूं, कैलकुलेटर से आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 9,200 रुपए में अगर मार्केट से लेता हूं, अगर मैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से लेता हूं, तो नॉर्मली क्या बनेगा इसका, देखिए 9,250, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, 12 से अगर हम 12 करते हैं इसको, एक सेकेंड देखिए, तो एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 1,11,000। 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5,55,000। तो मोटा मोटा मैं आपको कह सकता हूं कि 15 लाख रुपए लगा करके 5,55,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 20 लाख के आसपास आपके पास वेल्थ क्रिएट होगी। अब इसके अंदर एक चीज और आप कर सकते थे कि अगर आपको इस पैसे की जरूरत नहीं है तो इसको री इन्वेस्ट इंटरेस्ट में कर सकते थे, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता। चलिए हम उसकी बात नहीं करते, हम 20-30 हजार और एक्स्ट्रा कमा सकते थे, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिलहाल हम ये सोच रहे हैं यार 20 लाख 21 लाख रुपए मेरा हो जाता अगर हम ये करते। लेकिन क्या मैं इसकी जगह अगर एसआईपी करता तो क्या होता, उसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास पैसा आ रहा है 9,250 रुपए हर महीने, 15 लाख इन्वेस्ट करके। अगर मुझे सिर्फ 12% का रिटर्न भी मिलता है मार्केट के अंदर अगले 5 साल के अंदर, और दोस्तों मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे पास जो पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए, जो मैं बहुत नॉमिनल लगा रहा हूं, मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए 7,50,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने 15 लाख रुपए उधर लगाए थे, 7,50,000 रुपए यहाँ हो जाता है, तो मेरे पास 22,50,000 रुपए का एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक समझने वाली बात और है कि आप इसमें 12% कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं किसी स्मॉल कैप वगैरह इसमें अगर पैसा लगाता हूं तो वह मुझे 15% के आसपास भी रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो 15% से मेरे पास 8 लाख रुपए रह जाता है। तो ये होगी दोस्तों 5 साल वाली बात। 5 साल में आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं एसआईपी करके। लेकिन ये रिस्की टास्क है, मतलब जरूरी नहीं है कि रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब भी हो जाएगा। तो वहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मजा है ना वो पता है कब आता है, जब थोड़ा सा लंबा टाइम आप इसको देते हैं, लंबा ड्यूरेशन देते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच के चलिए कि जो 15 लाख रुपए आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करे थे, वो आप 10 साल के लिए आप ये काम करते, ठीक है। 5 साल बाद वो मेच्योर्ड होगी, 5 साल के बाद आप दोबारा एमआईएस करते, ठीक है ना, दोबारा आप जाते पोस्ट ऑफिस में, दोबारा एमआईएस अप्लाई करते। तो वहां पर जाकर के अगर आप ये काम करते हो, सेम प्रोसेस अगर आप करते 10 साल के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वही 15 लाख की है, ठीक है, इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है 9,250, कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, तो 9,200 रुपए के आसपास आपके पास आ रहा है। अगर हम इसको 10 साल तक के लिए कंसीडर कर ले तो क्या होता है, अगर हम इसको 10 साल के लिए कंसीडर कर ले तो ये 9,250 रुपए वाली आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट लगभग 24 लाख रुपए के आसपास हो जानी चाहिए। 15 लाख रुपए आपके पास पोस्ट ऑफिस के अंदर रखा है, तो लगभग 40 लाख का कोर प्लस आपके पास इकट्ठा हो जाना चाहिए 40 लाख रुपीस के आसपास। अगर 15% का रिटर्न मार्केट से आ जाता है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर, या किसी हाइब्रिड फंड को भी आप कंसिडर करते हैं, तो हाइब्रिड फंड में क्या है, मार्केट थोड़ा कम रिटर्न देता है लेकिन स्टेबल रिटर्न्स होते हैं। मैं आपको कंसिडर कराता हूँ, जैसे कि देखिए एसबीआई का ये इक्विटी हाइब्रिड फंड है, इसमें डेट में भी पैसा लगा, इक्विटी में लगा, मैनेज करते रहते हैं। तो जैसे कि आप निफ्टी देखेंगे, निफ्टी अभी डाउन है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये गिरता कम है, मार्केट क्रैश करती गिरता कम है इक्विटी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कुछ पैसा इंटरेस्ट पे लगा होता है। तो मार्केट गिरता है तो इंटरेस्ट वाला पैसा इसमें रीएलोकेट कर दिया जाता है ताकि हम नीचे के लेवल पे वापस बाय करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 14.5% के आसपास का रिटर्न है। जो इक्विटी, जो 100% इक्विटी है, उसके कंपैरिजन में इसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, डाउन साइड की कम गिरता है, बढ़ता भी थोड़ा कम है, गिरता भी थोड़ा कम है। तो हम हर जगह एसआईपी घुसाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एमआईएस कर रहे हैं, आपको रिटायरमेंट के लिए कोई फिक्स्ड इनकम की जरूरत नहीं है, मंथली आपको कोई ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, आपको उसको मल्टीपल कर रहा है, तो आप इक्विटी के बारे में जरूर कंसीडर कर सकते हैं। वहां पर आपको अगर 10 साल अगर आप प्ले कर देना तो बढ़िया रिटर्न बन सकता है। मैं कहता हूं अगर आप इसको 15 साल प्ले कर दे, 20 साल प्ले कर दे तो मजा ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 15 साल प्ले करता हूँ तो 57 लाख रुपीज हो गया सिर्फ आपके इंटरेस्ट की इनकम से। उसके बाद अगर मैं इसको 20 साल कर देता हूं तो इंटरेस्ट की इनकम से ही आपके पास 1,22,00,000 का फंड इकट्ठा हो जाता है। तो मान लेते हैं 12% नहीं भी मिलता, 15% नहीं भी मिलता, 12% मिलता है, तो 85 लाख यानी 85 लाख, 15 लाख आपके पास पड़े हैं, उसके अंदर एमआईएस अकाउंट के अंदर लगभग 1 करोड़ के आसपास आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना प्रिंसिपल का, जो आपका इनिशियल बेस पे प्रिंसिपल है, बिना उसका रिस्क लिए आप इस तरीके से भी एसआईपीस या फिर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों शेयर बाजार में पैसा लगाना रिस्की होता है, इसी वजह से जो आप एसआईपी इंटरेस्ट के पैसे से भी कर रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होने वाला है। लेकिन जो 30-35 साल का इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशंस चल रही है। तो मार्केट के अंदर अगर आप और भी देश देखें, जैसे अमेरिका देखे, इंडिया देखे, और भी अगर बहुत सारे देश देखे, तो इक्विटीज के अंदर अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, देश अच्छा कर रहा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।